कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे आपको जब आप लोगों के साथ डील होते हैं ना, आपको हल्का हल्का फील आना शुरू हो जाएगा कि यार ये मेरे साथ ना सिंसियर नहीं है, ये मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं है, ये मेरे साथ कमिटेड नहीं है। फिर आपको ये भी तजर्बे आ सकते हैं कि ये मेरे साथ इससे आगे नहीं जाएगा, ये मेरे साथ इससे आगे नहीं जाएगा। मैं आज आपको फॉर्मूला देता हूँ लोगों को, पीपल्स मैनेजमेंट जो मैं कहता हूँ ना कोर्स होना चाहिए, लोगों को कैसे बचाने, लोग हैं क्या चीज, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करना है। देखें, जब आप अपने कहते हैं ना मन अदरा का सियासत नफ्सी फकत अदरा का सियासत, आप अपने आप को जानना शुरू हो जाए ना, आपको लोगों की समझ में आ जाए। आप पहले अपने आप को चेक करना शुरू करें, आप कितनों के साथ मुखलिस नहीं है, आप कितनों से प्यार उतना नहीं करते जितना आप दिखाते हैं, आप कितनों से नफरत उतनी नहीं करते जितनी दिखाते हैं, आप कितनों से नफरत उतनी नहीं करते जितनी दिखाते हैं, या नहीं करते हैं जितनी नहीं दिखाते। आप लोगों से उम्मीद कैसे रखते, आप लफ्जों में झोलमोल कैसे करते हैं जब आपने बात इधर से उधर करनी होती है, जब आपने किसी से झूठ बोलना होता है, या जब आपने किसी को टोपी ड्रामे कराने होते हैं, जब आपने किसी के साथ हिपोक्रेसी मुनाफकत करनी होती थी या करनी है, आप कैसे कर। इस लोगों को चेक करने का तरीकेकार होता है, आप देखते हैं आप कैसे कर रहे हैं। मैंने अगर किसी जगह पर मैं पसंद नहीं करता किसी चीज को, और मैं उसको रंग कैसे दे के कहता हूँ जी, मैं उसको किस अंदाज में लोगों से कहता हूँ जी मैंने नहीं खानी है, और मुराद उसको मैं किन जुमलों से उसकी ताबीर कर रहा हूँ। जब आप इन एस्पेक्ट्स के ऊपर गौर फिक्र करना शुरू करेंगे ना, हर और कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि वो पारसा है, उसने जिंदगी के अंदर कभी किसी के साथ ये चीजें की नहीं है, किसी हिस्से में भी उसके अंदर ये नहीं था कि उसमें तकब्बुर नहीं आया, वो हसद ना, तो ये तो फरिश्ता बन जाएगा वो। बात ये आता है ये सबके अंदर, उसको इरेडिकेट करने का नाम जिहाद बिन नफ्स है, अपनी नफ्सियात को काबू करना है। तो अच्छा, जिसने मुखलिस आदमी के साथ रवैया बुरा होता है तो वो उसकी नेकियां ही बनती हैं, उसे मजबूत करती हैं, उसे फलाद की बनाते हैं, उसे लीडर बनाते हैं। जिसके साथ रवैये बुरे नहीं होते ना, वो लीडर नहीं बनता, याद रखें कभी। लीडर बनता ही वो जिसने रवैये फेस करने होते हैं, जिसके अपने रवैये बड़े उसको तबाही मचा रहे हो। तो रवैयों से नहीं घबराते, उसके साथ जितना भी बुरा हो, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो कमिंग बैक टू दैट थिंग जिस पर मैं ये बात कर रहा था कि अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे ना, आपको लोगों की समझ, लेकिन अपना आप कामिल तो नहीं है। 6 अरब लोगों के मिजाज समझने के लिए आपको अपना आप तो नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुरान हदीस के अंदर मेरे पास ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं कराना चाहता हूँ आगे। हम आपको कुरान हदीस ऐसे मिजाज में पढ़ाएंगे, आपको इंसान समझाएंगे कुरान से क्या। जैसे कुरान के अंदर अल्लाह ने एक मिजाज बताया इंसान का, क्योंकि जो अल्लाह का नहीं हो सका वो बंदे का क्या होगा। जब अल्लाह ने इंसान को इंसान समझाने के लिए कुरान उतारा, तो इंसान को समझने की सबसे अच्छी वो किताब है। फिर सीरतें हैं, फिर लोगों के, फिर उस्तादों की महफिलें, उलमा की महफिलें, स्कॉलर्स माहिरीन की, मुफक्किरीन की महफिलें, फिर अपना मुशाहिदा और अपने तजर्बा। अल्लाह कुरान में कहता है, देखें, वैदा मसल इंसान जरूर दान लिजम्बी क़ाइदन व क़ाइमा। अल्लाह कहता है जब हम इसको तकलीफ देते हैं ना, तो ये दुआएं करता है, हमें हम्बल होता है और आजिज होता है, लेट के बैठ के खड़ा होके। एक और जगह पे अल्लाह फरमाते हैं दाउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, इस तरह से के अल्फाज हैं कि जब ये लोग जब समंदर में जा रहे होते हैं ना, और उस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं रेहुन तैयब चल रही होती हैं, जब मजे की हवाएं चल रही होती हैं, तो हर कोई वहां पर बैठ के ना जय हुबुल की जय, लात की जय, मनात की जय, राम की जय, फलां की जय, इनके ना बुतों की जय, इनके बड़ों की जय, इनके जो है ना जिनकी ये इबादत और जिनकी ये पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जिनके आगे झुक रहे होते हैं, औजारियां कर रहे होते हैं, इनकसारियां कर रहे होते हैं, बड़ा उनका नाम चल रहा होता है। कुरान में अल्लाह कहता है कि जब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मौजुन कल जिबाल, हम पहाड़ों जितनी मौजों को जब ऊपर खड़ा करते हैं ना, सुनामियां भेजते हैं इनकी तरफ, तो इनके बुत छोड़ देते हैं उसी टाइम पर, और फिर दाउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, अल्लाह को खालिस तरीके से पुकारना शुरू कर देते हैं। ऐसा इखलास आता है आगे से। अच्छा, अल्लाह कहता है कहीं बैठ के जैसे ही तकलीफ आएगी ना, फौरन डायरेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ, अल्लाह 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 अल्लाह, और कुछ नहीं होगा बीच। आगे अल्लाह फरमाता है फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रा मर्रा कान्नम यतुल, जैसे ही हम उसके थोड़ी सी रस्सी ढीली करते हैं ना, अजाब को हल्का करते हैं, या वैसे ही उसकी टेंशन को हल्का, ऐसे गुजर जाता है जैसे करके जैसे उसने कभी हमें पुकारा नहीं। ये एक मिजाज अल्लाह ने कुरान में बताया। यहाँ से आपको पता चल जाएगा लोग कैसे हैं। तो लोगों के साथ जब आप चल रहे होते ना, तो लोगों में यही चीजें आपको थोड़ी बहुत चेक कर लेनी चाहिए कि भाई ये मैं जब जो है ना, ये थैंक यू, सॉरी, वेलकम, शुक्रिया, और भाई माफ कर देना, और गलती हो गई, ये अल्फाजों से पता चल जाता है, बहुत सी चीजों से ना। आप देखें, अगर एक ये मिजाज है, किसी भी जगह पर आपने कोई बात की, उसने कभी अप्रिशिएट ही नहीं करना, मार्क कर लेना अपने माइंड के अंदर, भाई अप्रिशिएट ही नहीं करना, गुमान ना करें, बदगुमानी नहीं करें, या को मजन फन्ना कज़बल हदीस ला तजस्सुस, ना तजस्सुस करें किसी के बारे में, ना गुमान करें, अपनी ऑब्जर्वेशन रखें। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ लोगों को समझने का तरीकेकार क्या होता है। एक पार्टी पे वो बिल्कुल ही खामोश रहती है, उसका आप जनरल पर्सपेक्टिव देखें जी, वो हर किसी के साथ खामोश है, सिर्फ आपके साथ खामोश रहता है, दूसरे को अप्रिशिएट करता है, आपको अप्रिशिएट नहीं करता, तो आप वहां पर चेक ले लें आगे से। अच्छा, दूसरा क्या, दूसरा एलिमेंट ये, एक आदमी जो है ना वो जो है ना जब भी कोई ऐसी बात होती है ना, तो वहमी पड़ा है, तो कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाता है, सुनी सुनाई बातों पे बड़ा अमल कर लेता है, कच्चे कानों का बहुत ज्यादा है, कहीं से घूमती फिरती आई
आपको खुद ही पता चल जाएगा, 1-2 साल आप किसी के साथ गुजारेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा ये कच्चे कानों का, इसको कहीं से भी बात हमारे बारे में आती है तस्दीक ही नहीं करता, ये मान लेता आगे से। हदीस में आता है किसी झूठे को लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि जब उसे किसी के बारे में कोई बात की जाए ना, वो आगे भी फैला देता और उस पर मान भी लेता, तस्दीक नहीं करता उससे। हमारी कौम में एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, और इंसानियत में हमेशा से मसला था, जब वो कानों में बात सुनते ना किसी की, अभी मेरे पास भी इतने मसले आते हैं, लोग मुझे कहते हैं जी मेरे किसी ने ये कर दिया, तो मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी अहलिया के साथ भी ये डिस्कस करके कहता हूँ भाई हमने दूसरी साइड की तो स्टोरी नहीं सुनी, हम कैसे यकीन कर लेंगे जी यही केस हुआ होगा इनके साथ। कहने का मतलब ये होता है कि सच की सबसे बड़ी दलील ये होती है कि जी आप दोनों साइड की स्टोरी सुनते हैं। हमारे यहाँ क्या जी, एक बात आ गई, फलान ढिमकान आ गया, तो फौरन बदगुमानी जिसके बारे में गुमान निकले उठा के चट्टे फेंक दिए, दूसरी साइड की तस्दीक सुननी नहीं है यहाँ। तो ये सारी चीजें जब लोग कर रहे होते हैं ना, जब फॉर एग्जाम्पल एक शख्स आपके पास आया, वो कहते हैं ना जिसने किसी आपके भेद खोले किसी के आगे, वो लोगों के आगे भी आपके भेद खोल देगा एक जमाने में। तो जो लोग आपके पास आके अगलों की बुराइयां कर रहे होते हैं ना, याद रखें किसी इन्होंने भी आपकी बुराइयां एक दिन आगे कर लेंगे। ये सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, कुरान हदीस से और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से आपको बहुत समझ में आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग हैं वो जब भी आपकी कोई हल्की फुल्की भी कामयाबी होगी ना, तो वो खुल के खुश होंगे आपके साथ, आपको उनकी खुशी महसूस होगी, ये पॉजिटिव है। कुछ लोग हैं वो जब भी बात करेंगे ना, आपको मिठास महसूस होगी। ये जो हल्की ये मिजाज ना बड़े कुछ लोगों को होता है, टिक्चर लगाते हैं बड़े तरीके के साथ, टिक्चर लगाते हैं, आपको बात लगाते हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि जी ये सार्केज़म मारा है इसने, ये मुझे नसीहत की आगे से। ये याद रखें, ये तरीकेकार ना ये गुन्नों का है, ये गुन्ने होते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं गुन्ने होते हैं, ये वो 1.5 सियाने होते हैं। ये इनको मजा आता है अगलों को ना अपने माइंड में पहले जलील करके और फिर हल्के फुल्का कंफ्यूज करके बातें लगा के, इनको भी समझने की बड़ी जरूरत होती है। अच्छा कुछ लोग होते हैं गुस्से की आलम में ना सब कुछ फूट देते हैं, वहां पर भी इंसान अपना चेकर तो ऑन रखता है ना, गुस्से की हालत के अंदर कहते हैं इंसान बहुत कुछ उगल देता है। कुछ लोग गुस्से में बहुत सच बोल जाते हैं, कुछ लोग गुस्से में बहुत ही झूठ, उनका गुस्सा निकलता है वो असल में नहीं होता। ये भी जज करने की बड़ी जरूरत होती है आगे से। फिर कुछ लोगों का मामला आगे से ऐसे होता है कि आपके साथ तो वो ठीक होंगे जब तक आप उनके मुताबिक होंगे, जैसे आपने उनकी थोड़ी सी मुखालफत की ना, उनकी असलियत बाहर आती, फिर वो कुछ अर्सा उसको होल्ड करते हैं, फिर टका के अपना रिएक्शन निकालते हैं किसी जगह के। अच्छा फिर कुछ लोगों के अंदर ऐसा तो ये सारी चीजों को आप जज करेंगे। अच्छा कुछ लोग हमेशा बड़े मीठे होंगे, हिसाब किताब होगा, लेकिन आप जज नहीं कर पाएंगे कि भाई अंदर कहां बुगस कीने रखे, हिसाब किताब। एक बंदा याद रखें, जो शख्स आपके साथ कभी गुस्सा नहीं करता, कभी लड़ाई नहीं करता, कभी झगड़ा नहीं करता, कभी अपना एटीट्यूड नहीं दिखाता, कभी अपना खुल के बाहर नहीं आता ना, ये बंदा मेरे लिहाज से जो ना, इसने या तो अपना दिल पूरा नहीं दिया हुआ आपको, या ये जो है ना छुपा के बैठा। क्योंकि जब रिश्ते के अंदर एक इंटेंसिटी बढ़ रही होगी ना, मोहब्बत प्यार दोनों साइड से बढ़ा होगा, लड़ाई होगी, टकराव होगा और दोनों खुल के करेंगे आपस में। लेकिन अगर उसके अंदर मोहब्बत और वो जिस जगह के ऊपर वो इकट्ठे हुए थे वो चीज स्ट्रांग है ना, वो थोड़ी देर के बाद आके कह देंगे चल यार जान दे कोई मसला, क्योंकि उसे जरूरत है उस रिश्ते की और उसको जरूरत है आपकी। लेकिन ये कैसा है जो कभी फटा ही नहीं, कभी आगे से कभी मिजाज ही नहीं दिखाया। कुछ होंगे हमेशा हाँ में हाँ मिलाएंगे, ये भी ठीक नहीं। कुछ होंगे हमेशा आपका इनकार करेंगे, ये भी ठीक नहीं है, ये मसला है। कुछ लोग होंगे जब आपकी इस्लाह, जब भी आपके साथ इकरार करेंगे ना, पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा देंगे आप। कुछ लोग होंगे जब आपके साथ इकरार करेंगे ना, कुछ ऐसे अल्फाज साथ में जोड़ेंगे, आप कहेंगे यार बनता नहीं था इतना ज्यादा, ये कहां से आ गई कहानी। कुछ लोग होंगे ऐसे अल्फाज आपके साथ लगाएंगे आगे से कि पूरी खुशी के जुमले के अंदर ना एक वो बेढंगा होता है, वो इंटेंशनली। कभी कभी कुछ लोग बेढंगे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, ये भी आपको जज करना बहुत जरूरी होता है कि यार ये है ही ऐसा, निकल जाती है इनके मुंह से बात। अब जैसे बद्दू आया था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके, कसमें खा के कहा था, आप कसम खा के गए आप पर अल्लाह ने आसमान से 5 नमाजें, तो वो सारे सहाबा ना दे रियली गॉट ऑफेंडेड बाय दिस थिंग, इनको नबी से बात करने की कोई समझ नहीं आ रही किस तरह बात करनी। नहीं, वो बद्दुओं का मिजाज ही ऐसा होता है, बद्दुओं का आपने समझ भाई ये मिजाज ही ऐसा। आप अब हम क्योंकि हम तो पिंड देहातों के लोग हैं, तो आप हमारे पिंडों में आएंगे, हमारे देहात में आएंगे, लोगों की तरह मिजाज डिफरेंट होते हैं, हमारे साथ डिफरेंट होंगे, आपके साथ डिफरेंट होंगे, शहरी लोगों के साथ। फिर शहरी लोगों के साथ मिजाज बहुत डिफरेंट होता है। कुछ लोग बहुत ही ना हैप्पी कम लोग, हे मैन हाउ यू डूइंग, व्हाट्स अप वगैरह, ये सारा ऑन हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं ना उस तरीके के साथ खुल रहे होते हैं। तो ये सब चीजों के बीच में जानना कि भाई इसका ये वाला आंसर है, ये ऊपर से है अंदर से नहीं है, ये अंदर से है ऊपर से नहीं है, ये चीजें जो है ना ये सूट नहीं करती, ये बनती नहीं थी यहाँ पर। इस पर कोर्स होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला जैसे हम फारिग होंगे डेफिनेटली आई वुड कंडक्ट अ बिग कोर्स रिगार्डिंग